नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 से कविता एक मातृभूमि इसके प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। एग्जाम की दृष्टि से ये लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस कविता में से 3 मार्क्स फिक्स है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? उत्तर, कवि मातृभूमि या भारत माता को प्रणाम कर रहे हैं। प्रश्न 2, भारत माँ के हाथों में क्या है? उत्तर, भारत माँ के एक हाथ में न्याय पताका, दूसरे हाथ में ज्ञानदीप है। प्रश्न 3, आज माँ के साथ कौन है? उत्तर, आज माँ के साथ कोटि कोटि भारतवासी है। प्रश्न 4, सभी और क्या गूंज उठा है? उत्तर, सभी और जय हिंद का नाद गूंज उठा है। प्रश्न 5, भारत के खेत कैसे हैं? अथवा भारत भूमि के खेत कैसे हैं? ये दो में से क्वेश्चन कौन सा भी पूछे तो आंसर आपको एक ही लिखना है। उत्तर, भारत के खेत हरे भरे और सुहाने हैं, अथवा मातृभूमि के खेत हरे भरे और सुहाने हैं। प्रश्न 6, भारत भूमि के अंदर क्या क्या भरा हुआ है? उत्तर, भारत भूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है। प्रश्न 7, सुख संपत्ति धन धाम को भारत माता कैसे बांट रही है? उत्तर, सुख संपत्ति और धन धाम को भारत माता मुक्त हाथों से बांट रही है। प्रश्न 8, जग के रूप को बदलने के लिए कवि किससे निवेदन करते हैं? अथवा कवि भारत माता से क्या निवेदन कर रहे हैं? अथवा कवि भारत माता से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? ये 3 क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक ही है। कवि भारत माता से जग के रूप को बदलने के लिए निवेदन कर रहे हैं। उत्तर, संपूर्ण देश के नगर नगर और ग्राम ग्राम में जय हिंद का नाद गूंजना चाहिए। प्रश्न 10, वन उपवन किससे शोभित है? अथवा कविता के आधार पर भारत के वन उपवन कैसे हैं? उत्तर, वन उपवन फल फूलों से शोभित है। प्रश्न 11, भारत माता अपने मुक्त हाथों से क्या बांट रही है? उत्तर, भारत माता मुक्त हाथों से सुख संपत्ति और धन धाम बांट रही है। प्रश्न 12, भारत माता के गोद में कौन कौन अमर है? उत्तर, भारत माँ के गोद में गांधी, बुद्ध और राम अमर है। प्रश्न 13, कवि मातृभूमि को अमरों की जननी क्यों कहते हैं? उत्तर, भारत माता के गोद में गांधी, बुद्ध और राम अमर है, इसलिए मातृभूमि को अमरों की जननी कहते हैं। प्रश्न 14, मातृभूमि कविता में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? उत्तर, मातृभूमि कविता में देश प्रेम का भाव व्यक्त हुआ है। प्रश्न 15, मातृभूमि कविता में कवि किसका गुणगान कर रहे हैं? उत्तर, मातृभूमि कविता में भारत माता का गुणगान कर रहे हैं। प्रश्न 16, मातृभूमि किसकी जननी है? उत्तर, मातृभूमि अमरों की जननी है। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए। अथवा कवि भगवती चरण वर्मा ने मातृभूमि के प्रकृति सौंदर्य को किस प्रकार वर्णित किया है? उत्तर, मातृभूमि के खेत हरे भरे और सुंदर है, यहाँ के वन उपवन फल फूलों से सुशोभित है, इस धरती में खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है, जिसे भारत माता अपने मुक्त हाथों से बांट रही है। प्रश्न 2, मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है? अथवा मातृभूमि कविता में भारत माता का स्वरूप कैसे वर्णित है? उत्तर, मातृभूमि का स्वरूप अत्यंत सुंदर है। मातृभूमि के एक हाथ में न्याय पताका है, जो न्याय का प्रतीक है। दूसरे हाथ में ज्ञानदीप है, जो ज्ञान का प्रतीक है। माँ अपने न्याय तथा ज्ञान द्वारा बच्चों का मार्गदर्शन कर रही है। प्रश्न 3, कवि भगवती चरण वर्मा ने मातृभूमि का स्वरूप किस तरह कविता में उभारा है? अथवा मातृभूमि कविता में भारत माता को कैसे चित्रित किया गया है? उत्तर, मातृभूमि की गोद में गांधी, भगवान बुद्ध, राम जैसे महान व्यक्ति सोए हैं। यहाँ के खेत हरे भरे और मनमोहक है। खनिजों से यह मातृभूमि भरी हुई है। यह मातृभूमि अमरों की जननी है। इसके एक हाथ में न्याय पताका और दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप शोभायमान है। प्रश्न 4, वर्मा जी भारत माँ से क्या प्रार्थना करते हैं? अथवा मातृभूमि कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि की अभिलाषा क्या है? उत्तर, वर्मा जी भारत माँ से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि माँ, तुम्हारे एक हाथ में न्याय का पताका है, दूसरे हाथ में ज्ञान रूपी दीपक है। आज इस संसार के शोषित और निर्धन लोगों को न्याय एवं ज्ञान की जरूरत है। हे माँ,
न्याय और ज्ञान का दान करके इस संसार को बदल दो। हमारी कृपा से संपूर्ण गांव और नगर तुम्हारे रूप को जय जयकार करेंगे। प्रश्न 5, मातृभूमि अमरों की जननी है क्यों? अथवा भारत माँ को अमरों की जननी क्यों कहते हैं? भारत माता ने गांधी, बुद्ध और राम जैसे महान विभूतियों को जन्म दिया है। उनके गोद में गांधी, बुद्ध और राम अमर है, इसलिए कवि भारत माता या मातृभूमि को अमरों की जननी कहते हैं। 4-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। मातृभूमि कविता में प्राकृतिक समृद्धि का वर्णन किस प्रकार किया गया है? अथवा मातृभूमि के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर, हमारे मातृभूमि दूर दूर तक सुहावने खेत हरियाली से भरे हुए हैं। सुंदर सुंदर फूलों और फलों से मातृभूमि के वन उपवन भरे हैं। साथ ही मातृभूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है। मातृभूमि खुले हाथों से देशवासियों को अपनी अपार संपत्ति प्रदान कर रही है।